आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि अ स्ट्रेट लाइन एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स प्लस वाई, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बनाते हैं। फोटो अगर आप बना लेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। चलो ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास कोई एक लाइन है जो कि लाइन दे रखा है किसके बराबर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 के बराबर है। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपको कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू जो 1 है लाइन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन, ये आपको बनाने आ रहा होगा। ये हमारे पास कौन सी लाइन है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन है। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अपने के पास क्या कर रहा है, कोई एक थर्ड लाइन है, यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, इसी को अपने के पास कॉपी कर लेते हैं ना। ठीक है, ये अपने पास कोई थर्ड लाइन नहीं, कोई अपने पास दूसरा लाइन है। ये जो दूसरा लाइन है ना, ये अपने पास जो लाइन है ना, वो इस लाइन के साथ कितना डिग्री एंगल बनाता है, ये देख लीजिए। इस लाइन का कितना डिग्री नहीं, इस लाइन के साथ अपने के पास कितना डिस्टेंस देता है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से 4 यूनिट के बराबर। ये हमारे पास 4 यूनिट दे रखा है बराबर, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। क्वेश्चंस में अपने के पास क्या दे रखा है, क्वेश्चंस में दे रखा है ये जो लाइन है ना परपेंडिकुलर 60 डिग्री विद द लाइन एक्स प्लस वाई के बराबर। ये जो लाइन है ना, ये अपने पास कितना डिग्री दे रखा है, ये अपने पास 60 डिग्री दे रखा है। ये अपने पास किसके तरह, अच्छा ये 60 डिग्री नहीं, ये अपने पास पूरा 60 डिग्री दे रखा है। ये जो अपने पास ना, ये पूरा अपने पास कितना दे रखा है, 4 यूनिट है ना, और ये एंगल अपने पास, ये पूरा एंगल अपने पास किस बराबर दे रखा है, 60 डिग्री के बराबर। जब ये पूरा एंगल अपने पास 60 डिग्री के बराबर है, तो ये एंगल अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, ये देखिए ये अपने पास एक्स प्लस वाई के बराबर है, यानी ये एंगल अपने पास किस बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से ये एंगल बताइए, ये एंगल अपने पास 45 डिग्री के बराबर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पहले ये बताओ। ये एंगल 45 डिग्री के बराबर, जब ये एंगल 45 डिग्री, तो ये एंगल अपने पास किस बराबर, 15 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। तो थोड़ा सा हम अच्छे से लिख लेते हैं। ये जो अपने के पास इस 4 को क्या कीजिए, यहाँ से हटाइए, तो इस 4 को ऊपर ले जाते हैं। अब जब ये अपने पास 60 डिग्री के बराबर है, तो ये पूरा एंगल अपने पास किसके बराबर है, तो ये आगे अपने पास इसके स्लोप देख लीजिए, तो अपने पास -15 डिग्री या 15 डिग्री कर दीजिए। जब ये 15 डिग्री है, सॉरी 15 नहीं बल्कि अपने के पास 45 के बराबर है ना। जब ये 45, तो ये अपने पास आ जाएंगे 15 डिग्री के बराबर, हाँ है ना। क्या अपने किस बराबर, 15 डिग्री के बराबर। ये अपने के पास एल है। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन किसके बराबर दे रखा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर, यानी एक्स इक्वल टू अपने के पास माइनस वाई लाइन है। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने के पास बताओ क्या बताओ, तो ये अपने के पास 10-15 डिग्री, ये जो अपने के पास परपेंडिकुलर लाइन है ना, अगर अपने के पास इसका नाम ओ रखते हैं, इसका नाम एम मान ले, इसका नाम ए मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम अपने के पास क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। ठीक है, अब अपने के पास क्या कीजिए, इस लाइन का स्लोप बता सकते हो क्या, ये अपने के पास स्लोप ऑफ ओ एम, यहाँ से अपने के पास स्लोप ऑफ ओ एम अपने के किसके बराबर जाएंगे, तो ओ एम का जो स्लोप है वो अपने के किसके बराबर जाएंगे, तो यह अपने के पास 10-15 डिग्री के बराबर, हाँ है ना। 10-15 डिग्री क्या है, तो अपने किस बराबर जाएंगे, तो 10-15 डिग्री √3 -1 और होल अपॉन किस बराबर जाएंगे, तो √3 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। कोई इतराज हमारे साथ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जब स्लोप ऑफ ओ एम अपने पास इसके बराबर हो गया, तो यहाँ से हम बता सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ अपने पास एल बता सकते हो क्या, स्लोप ऑफ एल, स्लोप ऑफ एल अपने पास निगेटिव टर्म में रेसिप्रोकल कीजिएगा इसका, तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे माइनस टर्म्स, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो √3 + 1 और होल अपॉन किस आ जाएंगे √3 और माइनस टर्म्स 1 के बराबर, हाँ है ना। ये आ गया अपने किस बराबर, स्लोप ऑफ एल के बराबर। जब स्लोप ऑफ एल आ गया, तो इक्वेशन ऑफ एल बता सकते हो क्या, इक्वेशन ऑफ एल अपने का स्लोप इंटरसेप्ट में हम बता रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ एल इक्वल टू आ गया y इक्वल टू mx + 3 के बराबर, तो y इक्वल टू mx मतलब अपने का √3 + 1 और होल अपने किस आ जाएंगे √3 - 1 और इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम सी के बराबर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, तो y और प्लस टाइम आ जाएंगे, तो √3 + 1 और होल अपने आ गया अपने का √3 - 1 और इंटू किस आ जाएंगे एक्स के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम सी इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि ये जो अपने के पास लाइन है ना, ये लाइन अपने पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही कट करता है, यानी अपने पास यहाँ पर सी क्या होगा, सी जो भी आएगा वो अपने पास पॉजिटिव लेना पड़ेगा, हाँ या ना। सी के बारे में अभी कमेंट कर रखा है। ठीक है, अब अपने के पास क्या कर रहा है कि इस दोनों के बीच में ओ और एम के बीच में अपने पास डिस्टेंस दे रहा है, कितना दे रखा है 4 यूनिट। यहाँ से अपने पास ओ एम बताओ, तो एम इक्वल टू किस बराबर दे रखा है 4 यूनिट के बराबर। ओ एम अपने पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, दिस लाइन, तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, तो 0 प्लस टाइम 0 और माइनस टाइम सी और होल अपने किस आ जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अपने के पास स्क्वायर का सम, कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, तो 1 और प्लस टाइम्स आ जाएंगे √3 और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो √3 + 1 और होल अपने यहाँ किस आ जाएंगे √3 और -1।
इन पूरे का होल स्क्वायर और इक्वल टू दे रखा है अपने पास 4 के बराबर। यहाँ पे अपने पास क्या आएंगे, मॉड आएंगे। चलो हो जाए शुरू। यहाँ से आगे अपने पास सी और होल अपन अपने पास आ जाएंगे, तो यह गया अपने के पास √3 + 1 यानी आ गया अपने पास 1 प्लस टाइम्स अपने पास बता सकते हो क्या। तो यहाँ से अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर लो। यहाँ से आगे अपने पास √3 - 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स करा देंगे तो √3 और -1 इन पूरे का अपने पास क्या देंगे, होल स्क्वायर के बराबर। और होल अपन आ गया अपने पास बराबर √3 और -1 इन पूरे का अपने के पास √3 - 1 है, यह अपने पास √3 - 1 और इन पूरे का अपने पास क्या देंगे, होल स्क्वायर के बराबर। कोई इतराज हमारे सब यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह अपने पास कुछ इस तरीके का इक्वल टू हम जब भी मॉड हटाएंगे तो इधर अपने पास +-4 लिखेंगे। अब देखिए मॉड के अंदर -c लिखिए या +c लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए अपने पास c ही रहा। ठीक है, अब अपने पास क्या करो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लो। यह अपने पास c और यहाँ से आ गया अपने पास √3 - 1 ये लिख दो अपने के पास होल अपॉन में। यहाँ से आ गया अपने पास 3 प्लस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 2√3 के बराबर। इसको हम खोल रहे हैं और कुछ नहीं, तो यह आ गया अपने के पास 3 प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स आ गया 2√3 के बराबर। ये अपने के पास प्लस होगा, अबे प्लस हो जा। ठीक है, और ये आ गया अपने के पास होल अपॉन में, होल का अपने के पास स्क्वायर रूट है इक्वल टू आ गया +-4 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या करो, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, तो c स्क्वायर रूट ऑफ √3 - 1 के बराबर। और यहाँ से अपने के पास देखो जो जा रहा है ना उसको जाने दो, जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो कौन कौन जाया गया, तो ये और ये तो गया। 3 3 3 3 1 4 4 4 8 के बराबर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 8 इक्वल टू आ गया अपने पास +-4 के बराबर। हाँ यानी अपने पास c और ये किस तरह जाएंगे √3 और -1 और होल अपॉन अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास होल अपॉन में बताओ, तो ये आ गया 2√2 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास +-4 के बराबर है। हाँ है ना, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। यहाँ से अपने पास c के 2 वैल्यू आ गए। c एक तो अपने पास पॉजिटिव लेंगे तो कुछ और आएगा, और एक अपने पास निगेटिव लेंगे कुछ और आएगा। जैसे ही पॉजिटिव लेंगे तो c इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 8√2 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं और होल अपॉन में आ गया अपने पास √3 - 1 के बराबर। अगर निगेटिव लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, c इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 8√2 और होल अपॉन अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास √3 और -1 के बराबर है। कोई इतराज हमारे सब यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यह आ गया अपने पास निगेटिव लेने के बाद ये आया और पॉजिटिव लेने के बाद हमारे पास ये आया। क्वेश्चन में अपने पास क्या कर रहा है कि ये जो c है ना, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। c हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। जब अपने पास c पॉजिटिव है तो ये अपने के पास सेलेक्ट हो जाएंगे और ये अपने पास क्या जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ एल बता सकते हो क्या, इक्वेशन ऑफ एल, इक्वेशन ऑफ एल जो हो जाएंगे वो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो y और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे √3 + 1 और होल अपॉन में आ गया अपने पास √3 - 1 इन पूरे के अपने पास मल्टीपल में x और प्लस टाइम्स c के बराबर। c अपने किस तरह आ जाएंगे 8√2 और होल अपॉन में आ गया अपने पास √3 और -1 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएंगे, ये निगेटिव टाइम्स बराबर। इसको अपने पास थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करो और सॉल्व करो। जैसे कैलकुलेशन करोगे तो किस तरह आ जाएंगे √3 - 1 इंटू वाई के बराबर, प्लस टाइम्स आ गया अपने पास √3 + 1 इंटू आ गया अपने पास x के बराबर और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 8√2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हाँ है ना, इसको अपने पास थोड़ा बहुत और सॉल्व कर लो, तो √3 + 1 इंटू आ गया अपने पास x वाले पहले लिख दो और ये आ गया अपने पास √3 - 1 इंटू आ गया अपने पास y के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 8√2 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, तो इक्वेशन ऑफ एल आ गया। अबे तू इधर हो जा। ठीक है, ये अपने पास क्या इक्वेशन ऑफ एल आ गया, यही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो √3 + 1x प्लस टाइम्स √3 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चन अपने पास ज्यादा टफ था नहीं, बस अपने पास थोड़े बहुत आपको दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। तो ये था अपने जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, बस अपने पास थोड़ा बहुत घुमा दिया। तो बस इतने इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।